नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मथुरा में दोहरे हत्याकांड से आक्रोश, पिता ने हत्यारों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार से किया इनकार। जी हां, दो सगे भाइयों की हत्या के बाद मंगलवार सुबह पिता ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पिता का कहना था कि पहले हत्यारे गिरफ्तार किए जाएं, इसके बाद ही वह दोनों बेटों का अंतिम संस्कार कराएं। कई थाना पुलिस फोर्स के साथ सीओ रिफाइनरी मौके पर पहुंची। 1 घंटे हुई बैठक के बाद पुलिस ने 4 दिन में आरोपितों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर परिजनों को मनाया है। पिता ने चेतावनी देते हुए कहा कि हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो 7 दिन बाद पूरा बंजारा समाज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू करेगा। आश्वासन के बाद परिवारजनों ने अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू की। फरा थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुरा में बंजारे का नगला में बच्चन सिंह उर्फ बच्चू के 3 बेटे साहब सिंह, तिलक सिंह और विनोद सिंह थे। तिलक सिंह ने गोवर्धन के पंचमुखी गांव में अपना मकान बनवा लिया। पिता बच्चन सिंह गोवर्धन में तिलक के परिवार के साथ रहते हैं। गांव के मकान में साहब सिंह और विनोद परिवार के साथ रहते हैं। रविवार शाम को तिलक सिंह गांव में घूमते आए थे। पिता का आरोप है कि 7-8 बजे मकान में बिजली नहीं आने को लेकर तिलक सिंह ने प्रधान को फोन किया था। उससे कहा सुनी हो गई, जो गाली गलौज में बदल गई। आरोप है कि प्रधान तारा चंद्र बघेल ने गांव के दबंग राजू, संजू, विष्णु और पिलकू से कह दिया कि तिलक सिंह उनको भी गालियां दे रहा है। इसके बाद सभी बाइकों से हमला बोलने के लिए आ गए। इसकी जानकारी होने पर तिलक सिंह और विनोद गांव से भागने लगे। आरोपियों ने बेरी से ओल जाने वाले मार्ग पर धर्मपुर नहर के समीप दोनों को पकड़ लिया और उनकी लाठी, डंडों व सरियों से पीट कर मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। रात 11:30 बजे पुलिस ने उनको सूचना दी कि सड़क हादसे में उनके बेटे घायल हो गए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंचे तो दोनों बेटे लहूलुहान हालत में पड़े मिले। दोनों को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने तिलक सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं विनोद कोमा में चले गए। सोमवार दोपहर 1 बजे विनोद की भी मृत्यु हो गई। पिता का आरोप है कि आरोपितों ने उनके दोनों बेटों की पीट कर हत्या कर दी। पिता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने 5 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह पिता ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पिता ने कहा कि जब तक पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करेगी, वह बेटों की चिता पर आग नहीं लगने देंगे। फरा थाना प्रभारी संजय पांडे ने 4 दिन में आरोपितों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर परिवारजन को मनाया है। पिता ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 दिन में आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरा बंजारा समाज 7 दिन बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना पर बैठेगा। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। न्याय चाहिए हमें, न्याय के लिए हम लोग यहाँ न्याय चाहिए हमें नेता नगरी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें न्याय मिल गया तो हम अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। हमें न्याय नहीं मिला तो काहे के नेता अपना हैं? न्याय तो कर सकते हमारे हैं। समाज के लोग हम न्याय नहीं कर सकते तो हम क्या नेता हैं? अपना चाहिए। अरे हम अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, हम क्या नेता हैं? आज हमारे समाज के लोगों ने उस समय में बहनचों गुलामी नहीं की, जंगल में रह के महाराणा प्रताप के साथ में घास की रोटी खाई। भूल गए आप लोग, आप झुक रहे हो। उस टाइम वो लोग नहीं झुके। अरे आप क्यों झुक रहे हो? क्या दिक्कत है आपको? किस चीज की कमी हो? पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आपके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है? अरे आपकी रगों में खून नहीं है क्या? पानी है क्या? आपके साथ में आज भी मेरा निवेदन है, आप सभी लोग लड़े, आवाज उठाए मेरे साथ, न्याय दिला के मानेंगे हम। तुम्हें मारेगी क्या? कौन सी अरे सरकार जो मारेगी? सरकार को भी देख लेंगे। सरकार नहीं मारेगी। पूरे भारत देश के अंदर 23,95,00,000 आपकी आबादी है, आप कैसे भूल गए? जी क्या नाम है आपका? मंगल नायक नाम है। मंगल जी, कहाँ क्या पद है आपका? मैं जनसंघर्ष मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यह जिला है मेरा। अच्छा, अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया अब तक? अंतिम संस्कार समाज के बहुत लोग आने वाले थे। ये घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में रोज व्याप्त है। ऐसी घटना समाज में रोज घट रही है, दबाव का माहौल है। तो समाज के लोगों ने सोचा है अब कुछ करके दिखाना है। अब जिएंगे गए या मरेंगे, अब अत्याचार सहना बंद करेंगे और 2 भाइयों की जो निर्गम इतनी दर्दनाक घटना है, इसमें अपने न्याय के लिए जरूर लड़ेंगे। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे गए हैं इन दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तत्काल से तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर 1 हफ्ते में गिरफ्तार नहीं हुए तो हम पूरे बंजारा समाज के लोग उत्तर प्रदेश के, भारत वर्ष के भी, यहाँ मथुरा में डीएम के धरना प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दिनांक 18/5/25 को थाना फरा में नगला बंजारा के बच्चन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा तहरीर में उल्लेखित किया गया है कि रात में गांव के ही कुछ लोगों द्वारा इनके पुत्रों से साथ मारपीट की गई है, जिसमें इनके पुत्र विनोद और तिलक घायल हुए। विनोद की घटनास्थल पर मृत्यु हुई और
और एक इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। उपरोक्त तथ्य में ये भी बात प्रकाश में आई कि दोनों पक्षों में बिजली न आने को लेकर हॉट टॉक हुई थी। इसी दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि 112 की कॉल इसमें एक आई थी जिसमें एक्सीडेंट की सूचना इसी घटना की दी गई थी। इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंसों का कलेक्शन, फोटोग्राफी और पंचायतनामा और वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की कराई गई है। विवेचना प्रचलित है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? डबल मर्डर हुआ है, ग्राम प्रधान पीलवा सादिकपुर पर आरोप लगाए हैं। देखिए, पीलवा सादिकपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 2 आदमियों का मर्डर हुआ है 18 की शाम को। मर्डर हुआ है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कैसे उनको चोट लगी, फिर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे और फिर उनका डेथ भी हो गई है। तो अभी उनके परिवारजनों से भी मिले हैं और उनकी पत्नियों से भी मिले हैं। इसमें जो जो आरोपी होंगे, पुलिस उसमें टीम गठित हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो नियमबद्ध कानूनबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन होके जो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ है। नहीं, अभी दाह संस्कार हो गया है। वो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है और अभी अंतिम संस्कार भी हो गया है। परिवार वालों का आरोप है जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, दाह संस्कार हो गया, वही देख के आए हैं अभी और परिवारजनों से भी मिले हैं और उनको कानून व्यवस्था में विश्वास है और सीओ साहब भी हैं, सभी थानाध्यक्ष भी इधर ही हैं। टीम बना के उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। जो जो भी आरोपी हैं, जिस पे भी आरोप लगा है, उसकी जांच हो रही है।